आरटी के दाखले महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ धरना स्थल पर बैठी हैं, लेकिन आज तक बच्चों का दाखला नहीं हो पाया। शिक्षा है व्यापार नहीं पड़ जाते, कब तक इन्हें राशन की लाइन में लगा के रखेंगे? क्योंकि यही गरीब बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो कल को शासन मांगने लगेंगे। अपील करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ये कुर्सी किसी के बाप की बपौती नहीं है। एक दिन आपको इन्हीं माताओं बहनों ने उस कुर्सी पे बैठाया था, यही माताएं बहनें पीड़ित होकर के परेशान होकर के आपको उसको कुर्सी से उतार करके नीचे बैठा देंगे। प्राइवेट स्कूलों पर यहाँ के आला अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने से बच रहे हैं। उसके क्या ये वोट नहीं है? क्या ये वोट देने वाले नहीं है जिनके साथ में वो घूमते हैं बड़े बड़े रसूखदार लोग? नाम अनिल सिंह है और मैं सचिव हूँ गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तमाम माताएं बहनें जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर आज धरने पे बैठी हुई हैं, ये मजबूरी में बैठी हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने गाजियाबाद के तमाम आला अधिकारियों का, तमाम जो है कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबके घरों का चक्कर लगाने के बाद जब थक हार गई हैं, तब आज उन्हें विवश होकर के इस धरने पे बैठने का काम करना पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि इनके बच्चों का चयन पिछले 5 महीना पहले आरटी के तहत हो चुका है, लेकिन इस प्राइवेट स्कूल इनके बच्चों को का दाखिला लेने से इनकार कर रहा है, मनमानी कर रहा है। लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों पर यहाँ के आला अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने से बच रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ के, वो सभी के सभी जो है सत्ता में बैठे हुए रसूखदार लोगों के हैं, सांसद के हैं, विधायक के हैं और उनके रिश्तेदारों के हैं। इस वजह से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इसी के वजह से इन माताओं बहनों को अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज विवश होकर के धरने पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है, विवश होना पड़ा है। और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन आज इन अभिभावकों की चेतना को जगाने के लिए, इनके आत्मा को जगाने के लिए यहाँ पर शुद्धि बुद्धि जो है कि यज्ञ का भी आयोजन किया हुआ है। और देख सकते हैं इतनी विकट गर्मी है, जहाँ पर ये सारे अधिकारी एसी में, विधायक सांसद एसी में बैठे हुए हैं, जो ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी आवाज उठाने के लिए इनको चुना गया है, ये अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज ये माताएं बहनें पूरी भरी गर्मी में गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में उनके बैनर के नीचे अपनी मांग को लेकर के डीएम कार्यालय के बाहर बैठी हुई हैं। मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इन माताओं बहनों की आवाज को सुनिए, अन्यथा आपको ये कुर्सी किसी के बाप की बपौती नहीं है। एक दिन आपको इन्हीं माताओं बहनों ने उस कुर्सी पे बैठाया था, यही माताएं बहनें पीड़ित होकर के परेशान होकर के आपको उसको कुर्सी से उतार करके नीचे बैठा देंगे। बहुत बहुत। जब एडमिशन के लिए ये अभिभावक स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल इनको अपने स्कूल परिसर में घुसने तक नहीं देते, वहां पर तालाबंदी कर देते हैं और आरटी का नाम सुनते ही इन्हें ऐसे लताड़ते हैं, ऐसे दूर करते हैं जैसे कि इन्होंने कोई गुनाह किया हो। जबकि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25% सीटें निजी स्कूलों में आरक्षित की गई हैं कि गरीब और असहाय बच्चों के दाखिले सुनिश्चित किए जा सकें। लेकिन प्रत्येक वर्ष ये अभिभावक ऐसे ही जिला प्रशासन और स्कूलों के लगातार चक्कर काटते हैं और इनके बच्चों के दाखिले सुनिश्चित नहीं हो पाते। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कैसी दुर्भावना है कि आज सांसद विधायक यहाँ के गाजियाबाद से सांसद, पहले विधायक रहे हैं और अब सांसद हैं, वो कुछ दूरी पे यहीं से रहते हैं धरना स्थल से। उन्होंने आज तक कभी भी ये आकर इन अभिभावकों का दुख नहीं जाना। और बड़ी विडंबना है कि सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी एमएलसी, राज्यसभा सांसद, कोई भी आवाज उठाने के लिए इन अभिभावकों की आवाज को सदन में नहीं उठा सकता। क्या शिक्षा जैसा मूलभूत अधिकार जो इन गरीब लोगों को नहीं दिला सकता? क्या ये वोट नहीं है? क्या ये वोट देने वाले नहीं है जिनके साथ में वो घूमते हैं बड़े बड़े रसूखदार लोग? वह वोट की छुट्टियां मनाने पहाड़ों पे निकल जाते हैं। लेकिन यही गरीब मजदूर तबका है जो अपने घरों से निकलकर, चाहे भरी धूप हो चाहे कुछ भी हो, आप तो नारा लगा देते हैं कि पहले वोट दे और बाद में खान पान करे। लेकिन ये वही गरीब जनता है, योगी जी, मोदी जी, ये वही गरीब जनता है जो मतदान के लिए अपने घरों से सबसे पहले निकलती है और इनकी तरफ फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उपचुनाव में भी ये अभिभावक रोडों पर खड़े हैं
और आप उपचुनावों की तैयारी में अपनी पूरी का पूरा सिस्टम बैठाए के कैबिनेट मंत्रियों को फील्डिंग लगा रहे हैं कि कैसे इन उपचुनावों को जीता जाए। अरे यही आप अभिभावकों के लिए लगाते तो इन अभिभावकों का भला हो जाता, इन अभिभावकों का उद्धार हो जाता, ये गरीब बच्चे पढ़ जाते। कब तक इन्हें राशन की लाइन में लगा के रखेंगे, क्योंकि यही गरीब बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो कल को शासन मांगने लगेंगे, शासन में भागीदारी मांगने लगेंगे। आप इन्हें कब तक राशन में लगा के रखेंगे? जी, यहाँ पर हम लोग आरटीए के दाखिले के लिए यहाँ पे कलेक्ट्रेट में मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ धरना स्थल पर बैठी हैं, लेकिन आज तक बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया। लिस्ट में 4 स्कूलों का नाम दर्ज किया गया है, लेकिन आज तक एक भी स्कूल ने इन बच्चों का एडमिशन नहीं लिया है। ये महिलाएं, क्या आपको नहीं लगता घर से बाहर आकर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं? क्या सरकार को इन पे दया नहीं आती? 25% स्कूलों में सीट आरक्षित करने के बाद भी क्या बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है? सरकार वोट तो मांगती है गरीब लोगों से, लेकिन उनका अधिकार देती है कभी? आज जो इतने लोगों को राशन मुफ्त दिया जाता है, मैं पूछती हूँ कि राशन मुफ्त देने की बजाय हम सारे लोगों को शिक्षा मुफ्त कर दी जाए। सस्ती और सुलभ शिक्षा की मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन बच्चों के एडमिशन के लिए बैठे हुए हैं। क्या सरकार इतना हम लोगों के लिए नहीं कर सकती? मैं पूछती हूँ सरकार से, क्यों नहीं कर सकती? इतने लाखों लोगों को अनाज मुफ्त बांट सकती है, तो हमें एक सस्ती और सुलभ शिक्षा मुहैया नहीं करा सकती? सर, स्कूल जाते ही हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे हम पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। हम लोगों की तरफ देखा नहीं जाता, हम लोगों को स्कूल परिसर में घुसने नहीं दिया जाता। क्यों सरकार ने हमें यह हक दिया है 25% एडमिशन का, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या ये लोग गरीब हैं? क्या ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है? ये बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सकते, तो सरकार ने इनको अधिकार दे रखा है ना 25% आरटीआई के दाखिले का। तो क्यों स्कूल हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, और क्यों आप लोग संज्ञान नहीं लेते इस बात का? जो समस्या उसे बताइए। सर, स्कूल में चक्कर काटते 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सीट फुल हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि सीट फुल हो चुकी है। कब से बैठे हो आप यहाँ पे? कब से बैठे हो? 9 बजे के आए हुए हम, 9 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी कोई नहीं आया। 5 महीने हो गए सर यही सब करते हुए। सारे अधिकारी जितनी भी गाजियाबाद के हम सब जगह घूम चुके हैं, सबसे घूम चुके हैं हम, लेकिन जितना अधिकारी सब मिले हुए हैं, एसडीएम है, बीओ है, जो भी है सब मिले हुए हैं। सबके पास गए हैं, सब यही बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। स्कूल में जाते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं सीट फुल हो गई है। कोई नहीं सुनता हमारा, कोई नहीं सुनता। कुछ नहीं हो रहा सर। नई तारीख बता देंगे और भेज देंगे कि आप जाओ, हो जाएगा हो जाएगा। सरकार के जोम नहीं रह रही है, ना शिक्षा विभाग के जोम रह रही है, ना स्वास्थ्य विभाग के जोम रह रही है। आदमी उनकी तरफ से मरे ये बचे, उन्हें तो अपनी वोट से मतलब होता है।